भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला आहे की भारतीय जनता पक्षाचे नगरसेवक हे पारदर्शितेचे पहारेकरी म्हणून मुंबईच्या महानगरपालिकेमध्ये काम करतील। पण याचा अर्थ असा नाही की आम्ही विरोधी पक्षनेता घेऊ। आम्ही विरोधी पक्षनेता घेणार नाही। आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून काम करणार नाही। मुंबईच्या हिताच्या सगळ्या मुद्द्यांवर आम्ही सत्तारूढ पक्षाला, शिवसेनेला समर्थन देऊ। जे मुंबईच्या हिताचे विषय असतील त्याच्यावर त्यांच्या बाजूनेच मतदान करू। पण त्याच वेळी पारदर्शितेचे पहारेकरी म्हणून महानगरपालिकेत पारदर्शिता असली पाहिजे, तिथला भ्रष्टाचार संपला पाहिजे। याकरता त्यावेळी जी परखड भूमिका घ्यायची आवश्यकता असेल ती भूमिका भारतीय जनता पक्ष हा निश्चितपणे या ठिकाणी घेईल। एकीकडे हे करत असताना आम्ही निवडणुकीच्या काळातही त्या ठिकाणी सांगितलं होतं की महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये अधिक पारदर्शिता आली पाहिजे। आणि मुंबईच्या संदर्भात जे काही घडलं तर मी सांगितलंच, पण केवळ मुंबईपुरतं मर्यादित नाही तर महाराष्ट्रातल्या सगळ्याच महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये पारदर्शिता यावी या दृष्टीनं आम्ही निर्णय केला आहे की एक समिती राज्य सरकार तयार करेल। जी समिती महानगरपालिकेचे कायदे, नियम, कार्यपद्धती याचा अभ्यास करेल। महानगरपालिकेमध्ये कशा प्रकारे पारदर्शिता आणता येईल या संदर्भातल्या शिफारसी ही समिती राज्य सरकारला करेल। श्री रमानाथ झा, श्री गौतम चॅटर्जी आणि श्री शरद काळे हे अत्यंत वरिष्ठ सनदी अधिकारी या समितीमध्ये असतील आणि ही समिती पुढच्या 3 महिन्यामध्ये या सगळ्या बाबींचा अभ्यास करून महानगरपालिकेच्या कारभारामध्ये पारदर्शिता आणण्याकरता ज्या शिफारसी करेल त्या शिफारसींना राज्य सरकार योग्य प्रकारे त्या ठिकाणी लागू करेल। एक दुसरा विषय या महानगरपालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने आम्ही सांगितला होता की मुंबई हे मोठं शहर आहे, त्यामुळे इथल्या कारभारात पारदर्शिता आणण्याकरता एक उपलोकायुक्त असला पाहिजे। आज उपलोकायुक्त आहेत, त्यांच्याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं ज्युरिस्डिक्शन आहे, लोकायुक्तांकडे आहे। लोकायुक्तांना अधिकार आहे, ते उपलोकायुक्ताचं ज्युरिस्डिक्शन ठरवतात आणि राज्य सरकारला अधिकार आहे की एकापेक्षा अधिक उपलोकायुक्त राज्य सरकार नेमू शकतं। त्यानुसार एक उपलोकायुक्त आम्ही नेमणार आहोत आणि माननीय लोकायुक्तांनाही विनंती करणार आहोत की त्यांना मुंबईचं ज्युरिस्डिक्शन द्यावं आणि त्या माध्यमातून पारदर्शितेकरता अधिक चांगली संस्थात्मक व्यवस्था ही उभी करायचा निर्णय हा या ठिकाणी आम्ही घेतलेला आहे। मला असं वाटतं की भारतीय जनता पक्षाला ज्या लोकांनी मतदान केलं, ज्यांनी आमच्यावर एवढा विश्वास दाखवला, त्या सगळ्यांना आमचा हा निर्णय अत्यंत मनपूर्वक आवडेल आणि म्हणून त्यांचा कौल जो आहे त्याचा सन्मान ठेवत भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे। मी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं, आम्ही लढवणार नाही याचा अर्थ अतिशय क्लिअर आहे आणि आमच्या मतांची आवश्यकता असेल तर आम्ही मतं देखील देऊ। मतं द्यायला आम्हाला कुठलीही अडचण नाही। आज भारतीय जनता पार्टी के कोर कमेटी की मीटिंग हुई। पूरे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन दिया। नगरपालिका के चुनाव में सबसे ज़्यादा पार्षद और सबसे ज़्यादा नगराध्यक्ष ये भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। जिला पंचायत के चुनाव में सबसे ज़्यादा जिला पंचायत के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। पंचायत समिति के चुनाव में सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए और नगर निगम महानगर पालिका के चुनाव में भी सबसे ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। बाकी सारी पार्टियों को मिलाकर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, एमएनएस
और बाकी सारी पार्टियों के मिलाकर जितने हैं उससे ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी के पार्षद लोगों ने चुनकर दिए। एक बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने दिखाया। जिस प्रकार से देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति को कायम किया है, उसको एक प्रकार से दिशा दी है, महाराष्ट्र में भी उसी अनुसार हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसी पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति को लोगों ने स्वीकृत किया है और हमारे विकास के कार्यों को लोगों ने अधोरेखित किया है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। मुंबई के चुनाव में इसी पारदर्शिता के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और लोगों ने बहुत बड़ा जनसमर्थन भारतीय जनता पार्टी को मुंबई में भी दिया और 31 से सीधे 82 तक भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में पहुंची। और ज्ञात होगा कि किसी भी पार्टी को 114 सीटें ये नहीं मिली, लेकिन बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना को 84 और उसके ठीक पीछे 82 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसका मतलब ये है कि एक प्रकार से दोनों को यहां पर मैंडेट मिला है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, इसके ऊपर हमारी कोर कमेटी में चर्चा हुई। इस चर्चा में ये निर्णय हुआ कि चूंकि किसी को भी बहुमत नहीं है और अगर इस चुनाव को जीतना है तो अलग अलग पार्टियों की मदद के बाद ही हम इसको जीत सकते हैं। और जिस विश्वास के साथ हमारी पारदर्शिता को लोगों ने स्वीकृत किया है, इस प्रकार से अगर हम लोग अलग अलग लोगों को जोड़कर सत्ता को कायम करेंगे, महापौर का चुनाव जीतेंगे, तो शायद एक प्रकार से लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है उसका अनादर होगा। और इसलिए 2 ही सीटें ज्यादा क्यों न मिली हो, लेकिन शिवसेना को 2 सीटें ज्यादा मिली है, इसलिए वे महापौर का चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है हम महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम उपमहापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्टैंडिंग कमेटी में हमारी पद्धति के अनुसार परसेंटेज ऑफ कॉर्पोरेटर्स इस पर नियुक्तियां होती है, उसमें बीजेपी के 10 लोग जाएंगे, शिवसेना के भी 10 लोग जाएंगे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेगी। हम पारदर्शिता के पहरेदार इस रूप में हमारे नगर सेवक महानगर पालिका में काम करेंगे। जो मुंबई के हित के प्रस्ताव होंगे उन प्रस्तावों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से शिवसेना को मदद करेगी, लेकिन जहां पर पारदर्शिता का प्रश्न होगा वहां पर किसी भी छोर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता को कायम करने के लिए मुंबई की महानगर पालिका में लड़ाई करेगी। हम लोग विपक्ष में नहीं बैठेंगे, विपक्ष के नेता पर हम क्लेम नहीं करेंगे, हम लोग सत्ता पक्ष का ही साथ देंगे, लेकिन ये साथ देते समय पारदर्शिता ये इसका मायना होगा, ये हमने तय किया है। साथ ही में इस महानगर पालिका के नगर निगम के चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी कि नगर निगमों का जो कार्य है उसमें ज्यादा पारदर्शिता आनी चाहिए और इस पारदर्शिता को लाने के लिए मुंबई सहित सारे नगर निगमों के जो कानून है, उसके जो नियम है, उसकी जो कार्य पद्धति है, इसका अभ्यास करने के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति हम लोग तैयार कर रहे हैं। ये समिति आने वाले 3 महीने में इसका अभ्यास करके हमको एक रिपोर्ट देगी, जिस रिपोर्ट के आधार पर कानून में संशोधन करना होगा तो वो संशोधन किया जाएगा, नियमों में संशोधन करना होगा तो वो किया जाएगा और कार्य पद्धति में बदलाव करना होगा तो वो किया जाएगा, जिसके माध्यम से पारदर्शिता को हम लोग महानगर पालिकाओं के नगर निगमों के कार्यों में प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। एक चीज और हमने ये निर्णय लिया है, हमने महानगर पालिका के चुनाव से पहले कहा था, महाराष्ट्र में सम्मानीय लोकायुक्त काम कर रहे हैं, उपलोकायुक्त काम कर रहे हैं, उनका जुरिस्डिक्शन पूरा महाराष्ट्र है और लोकायुक्त तो उपलोकायुक्त का जुरिस्डिक्शन भी तय करते हैं, लेकिन मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और इसलिए हमने ये कहा था कि यहां पर प्रशासन में अधिक पारदर्शिता आए। इस दृष्टि से हम लोग एक और उपलोकायुक्त को नियुक्त करेंगे और माननीय लोकायुक्त जी को सरकार ये निवेदन करेगी
3 उप लोकायुक्त को मुंबई के लिए वो वहां पर रखे और उनको मुंबई का जुरिस्डिक्शन दे, इस प्रकार का भी निर्णय हमने लिया है। नाही, असं आहे की त्यांना साथ हवी आहे की नाही हवी हे त्यांनी ठरवायचं आहे, तो प्रश्नच नाही आहे। आमचा निर्णय आम्ही केलेला आहे। आमचा निर्णय हा आहे की आम्ही सकारात्मक दृष्टिकोनातून समोर चाललो। नाही, त्याच्या संदर्भात चर्चा होईल। हमको ऐसा लग रहा है कि आज बीजेपी ने एक तरह से जो स्टैंड लिया है, कहीं ना कहीं तीसरा बीजेपी में जो तलखियां थी, जो दूरियां थी, वो कहीं ना कहीं मिटाने में कामयाब हो रहेंगे और आगे देखिए, कल हमारी कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक में शिवसेना के मंत्री कल सम्मिलित हुए। सारे विषयों के ऊपर हमने एक मत से कल निर्णय किए और मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस बात को साफ किया है कि राज्य सरकार में वो हमारे साथ में है। और जहां तक ये निर्णय का सवाल है, मुंबई के मद्देनजर हमने ये लिया हुआ निर्णय। आप लोकायुक्त और उप लोकायुक्त दे रहे हैं और मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर भी डायरेक्ट आपको रिपोर्ट करते हैं कि पारदर्शिता के मुद्दे पर और ज्यादा तेजी से शिवसेना को घेरने की कोशिश उनके ही घर में या उनकी ही गुफा में, जैसा आपने कहा था, और वो घेरने की कोशिश उप लोकायुक्त भी आप दे रहे हैं, मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर भी आपको रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, उप लोकायुक्त का जो पद है ये संवैधानिक पद है, ये हमको रिपोर्ट नहीं करता, ये पूरे तरीके से स्वायत्त है। और जिस समिति की हमने बात की है कि मुंबई के लिए नहीं, वैसे अगर विचार करें तो 8 नगरपालिका तो महानगरपालिका है, सीधी भारतीय जनता पार्टी के पास है, पूरा बहुमत हमारे पास है। उसके बावजूद हमने ये तय किया है कि पारदर्शिता के मद्देनजर इस प्रकार की समिति तैयार की जाएगी। मुझे लगता नहीं कि किसी पार्टी को सामने रख के इसका विचार किया जा रहा है, व्यवस्था को कायम करने का प्रयास है। आम्ही गुड्या गोविंदानेच मानतोय। वोटिंग की बारी आएगी क्योंकि कईयों ने पर्चा भरा है, तो बीजेपी के कॉर्पोरेटर हालांकि खुद तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या किसी अन्य को भी साथ देने की संभावना है? देखिए, शिवसेना के सिवाय किसी और पार्टी को भारतीय जनता पार्टी मतदान नहीं करेगी। विरोधक टीका करत होते राज्याची सत्ता टिकवण्यासाठी कुठेतरी भाजप दुर्मिळ किंवा भाजप माघार घेईल हे चित्र पाहायला मिळते। मला असं वाटतं की परिस्थिती अतिशय समोर आपल्या क्लिअर आहे। भाजपजवळ जे 2 पर्याय होते, एक पर्याय होता जोडतोडची राजकारण करून महापौर बनवायचा, जी शक्यता निश्चितपणे होती, आणि दुसरं होतं की लोकांनी जो विश्वास दाखवला आहे त्या विश्वासाला सार्थ व्हायचं आणि ही भूमिका घ्यायची। त्यामुळे लोकांच्या विश्वासाला पात्र होण्याकरता ही भूमिका आम्ही घेतली। मुंबईच्या जनतेकरता घेतलेला हा निर्णय आहे। आमच्या सरकारचं स्थैर्य हे कायम आहे। आपण कालही बघितलं की शिवसेनेचे मंत्री कॅबिनेटमध्ये आले, सगळ्या विषयांवर आम्ही एकमताने निर्णय केला। त्याच्यामुळे याच्यामध्ये मुंबईच्या महानगरपालिकेशी राज्य सरकारच्या स्थैर्याचा संबंध कुठलाही नाही। मुंबईच्या जनतेने जो कौल दिला त्या कौलाचा आदर करण्याकरता निर्णय आम्ही घेतला आहे। घोटाळे असलेल्या महापालिकेत पारदर्शी कारभार 82 सदस्य विरोधी पक्षात न बसता निर्माण करू शकतील। 100% करू शकतील। का करू शकणार नाही? कारण आता आम्ही जवळजवळ समसमान आहोत। आमच्याशिवाय महानगरपालिकेमध्ये निर्णय घेणं हे शक्य होणारच नाही। निर्णय घ्यायचे असतील तर जे निर्णय आहेत त्याच्यात आमची सहमती घ्यावी लागेल किंवा मग दुसऱ्याचे म्हणजे काँग्रेसच्या मदतीने निर्णय घ्यावे लागतील। आणि पारदर्शितेच्या निर्णयावर आम्ही जर अडून राहिलो तर मला वाटत नाही की अपारदर्शी निर्णय होऊ शकतील। अभिनंदन केलंय, तुम्ही उद्धवजींना फोन करून अभिनंदन करणार नाही, आमच्यात काही म्हणजे तुम्हाला असं का वाटतं की आम्ही बोललोच नाही किंवा आमचे काही भांडण वगैरे आहे असं वाटतं का तुम्हाला? रिमोट कंट्रोल भाजप होणार आहे।
आम्हाला कुठलाही रिमोट कंट्रोल व्हायचं नाही. रिमोट कंट्रोलमध्ये आम्ही विश्वास ठेवत नाही. पण आम्हाला निश्चित मुंबईच्या जनतेला मुंबईचा कंट्रोल द्यायचा आहे. सर चर्चा होती कुठेतरी म्हणून तुम्हाला पाठिंबा देणार, अपक्षाचा पाठिंबा देणार आणि सेनेपेक्षा तुमची ताकद असणार, मात्र तुम्ही रेसून बाहेर पडले आहे, कुठेतरी सेनेच्या दबावाला बळी पडले. मी त्याचं मगाशीच उत्तर दिलं. जी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी ही शिवसेनेने केलेली मागणी आहे त्या मागणीबाबत आता काय घेणार, कारण तुम्ही ऑलरेडी गड किल्ले असतील किंवा कोस्टल रोडवर नेण्याचे नाही, त्याही संदर्भात मी तर सभागृहात सांगितलं की आम्ही कर्जमाफीच्या बाजूचेच आहोत. फक्त ती कधी करायची आणि कशी करायची याबद्दल आमची मतं वेगळी आहेत. आणि ती शेतकऱ्याची करायची, ती बँकांची करायची नाही, ती नेत्यांची करायची नाही, ती सहकारी संस्थांची करायची नाही, ती थेट शेतकऱ्याची करायची, असं आमचं मत आहे. तर मग योग्य वेळी योग्य निर्णय होतील. शिवसेना का नोटिस पीरियड खत्म हो गया क्या? मुख्यमंत्री क्या राज्य सरकार को बचाने के लिए शिवसेना का साथ दिया गया है? देखिए, राज्य सरकार बिल्कुल स्थिर है. राज्य सरकार को कोई खतरा नहीं है. चुनाव के दरमियान भी आप लोगों ने इतना चलाया, उस समय भी मैंने बताया था मेरी सरकार स्थिर है, मेरी सरकार कहीं जाती नहीं, आप चिंता मत करो. शिवसेना का नोटिस पीरियड खत्म हो गया है क्या मुख्यमंत्री? मैंने तो उस समय कहा था, मुझे नोटिस ही नहीं मिली थी. लास्ट क्वेश्चन. I'm trying to understand what we saw in the field also. Two alliance partners fighting each other. Now two alliance partners not handling, one partner not handling for power, surrendering everything to them. So how do you define this politics? What is it? Is it like a friendly fold or? I mean, what do you नाही, हा प्रश्न सरेंडरचा नाहीच. मुळामध्ये आम्ही हा जर निर्णय घेतला असेल तर जनतेने जो कौल दिला आहे तो कौल हा अतिशय स्पष्ट आहे, तो पारदर्शितेला आहे आणि त्याचा सन्मान राहिला पाहिजे याकरता घेतलेला निर्णय आहे. practical politics आहे की pragmatic politics आहे? I mean, how does it? आम्हाला कळत नाही. आम्ही प्रॅक्टिकल प्रॅग्मॅटिक वगैरे विचार करत नाही. आम्ही मनाने राजकारण करतो, पारदर्शी राजकारण करतो. चला, थँक्यू.